दोस्तों नमस्कार। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू है और आज मेरे बहुत से दोस्तों को माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी का प्रसाद महाप्रसाद मिला होगा, ऐसे मैं कंसिडर करता हूँ। जिन जिन मेरे दोस्तों को आज प्रसाद महाप्रसाद मिला है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। दोस्तों आज टेलीग्राम पे मॉर्निंग में ही मैंने आपको एक रिकमेंडेशन दिया था कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जा सकता है और कल जो लेवल्स दी थी एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को आज टेस्ट किया है। मैंने कहा था 43,900 ये लेवल बहुत ही क्रूशियल रहेगी बैंक निफ्टी के लिए, वहां तक तो आ सकता है और वहां से नीचे 43,850 के भी नीचे प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, ऐसे भी मैंने लास्ट वीडियो में आपके सामने रखा था। तो दोस्तों ये लेवल टू लेवल काम करने का परिणाम होता है। आज इन जिन जिन दोस्तों ने इस तरह से प्रसाद पाया हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों अब आज ये समझते हैं कि यहां से आगे और कितना ज्यादा डाउनफॉल हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें और किन किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो निफ्टी के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से काम करना चाहिए। और आज भी एक बात बताऊं, मैं जो फॉल आया, मैंने आपसे प्रसाद और महाप्रसाद की बात टेलीग्राम के ऊपर की भी थी, उसके बाद में जो फॉल आया उस फॉल में जिन्होंने कमाया है उन्होंने ही कमाया होगा। बाद में मैंने कहा था दोस्तों अगर आपको पैसे मिल गए तो फिर से एंट्री नहीं लेनी है, ये मार्केट उस तरह से रिवर्सल वाला नहीं है। और मैंने लेवल्स भी दी थी आपको कि अगर ये मार्केट क्रॉस करेगा 4470 के रेंज को तो ही फिर आगे रिवर्सल का सोचिए, उसके अलावा प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम थी। तो अब ना कल के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्या करना है और मार्केट में ये फॉल क्यों आया। पहली बात तो ये फॉल क्यों आया, मैंने मॉर्निंग में टेलीग्राम पे आपको एक मैसेज दिया था। दोस्तों बॉन्ड यील्ड ही दिक्कत पैदा कर रहा है। यूएस जीसेक का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है 26 ईयर के निचले लेवल पे चल रहा है और ये थोड़ी चिंता की बात है। इस वजह से थोड़ा हमने देखा डाउ भी फिसला ऊपर की लेवल से और हमारे मार्केट में भी आज हमने ये प्रॉफिट बुकिंग देखी है। मैं फिर से कहूंगा हमारे मार्केट में फॉल नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग है। इसका मतलब ये होता है कि आने वाले फेस्टिव सीजन में चलने वाले जो स्टॉक्स है उनको हम खरीद सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है हमारे मार्केट में खरीदने की, क्योंकि ये दिवाली सेल लगा है, ऐसे कंसिडर करके चलिए। अब निफ्टी बैंक निफ्टी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं। और दोस्तों फिर से कहूं निफ्टी का भी कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोपहर में 12:30 से 1 बजे तक जितना बनता है लेके निकल जाइए, वही प्रसाद है समझ लीजिए। अगर फिर से उसको पकड़ते रहे उसमें ही खेलते रहे, मैं फिर से कहूं ऑप्शन ट्रेडिंग पूरे दिन का काम नहीं है दोस्तों। एक लोहार की 100 सुनार की, एक लोहार की जैसे कहते हैं, एक ही ट्रेड करना है देख के। अब देखिए अगर हम निफ्टी की बात करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो क्रूशियल लेवल है, देखिए यही स्क्रीनशॉट मैंने आपको भेजा था, यही स्क्रीनशॉट भेजा था और कहा था कि ये सपोर्ट का रेंज है, एग्जैक्टली वहीं पे आके रुक गया है। एग्जैक्टली वही मैंने कहा था 19,665 का लेवल जो है सपोर्ट का लेवल है, वहां तक आ सकता है और वही 19,670 पे क्लोजिंग आया है। अब यहां से नीचे अगर निकलता है दोस्तों तो जो लेवल मिल सकता है वो लेवल, सबसे पहला लेवल है ये लेवल, और ये लेवल है 19,600 का लेवल। देखिए उसके लिए जरूरी है 19,650 को नीचे क्रॉस करें। 19,650 को नीचे क्रॉस करता है तो पहला लेवल मिलेगा 19,600। 19,600 को अगर निकाल देता है तो सीधे दर्शन हो गए ये, और ये है दोस्तों 19,500। 100 पॉइंट का सीधा रैली ओपन हो जाता है और उसके बाद में तो फिर पूछिए मत, बहुत बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। पर अभी के लिए ये 3 लेवल नीचे के लिए, ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर्डल का काम करेगा ये लेवल, समझ लीजिए। और ये लेवल है दोस्तों 19,750 कंसिडर कर लीजिए। अब क्लोजिंग 19,700 पे आया है, इसे ऊपर के लिए 19,750 को ऊपर क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये कर देता है यहां से, अभी क्लोजिंग 19,670 की 80 पॉइंट नीचे, सिंपल सी बात है, कर देता है तो पहला दर्शन होगा 19,800 का और दूसरा दर्शन होगा दोस्तों 19,800 निकाल देता है तो 19,850 का। 50-50 पॉइंट का ही रैली है और ऊपर इसे भी निकाल देता है तो 19,920 के दर्शन हो सकते हैं। ये ऊपर के लिए जो लेवल से इन्हें कंसिडर करके चलिए निफ्टी के अंदर। अब हम चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ। निफ्टी फिर से कहूं कल एक्सपायरी है तो कॉशियसली काम करना है, ग्लोबल मार्केट को देखते हुए काम करना है। मैं फिर से कहूं ग्लोबल में डाउ फ्यूचर को। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, और एक छोटी सी बात यहां मैं जोड़ दूं दोस्तों
कि आप ना ऑप्शन ट्रेडिंग में कैरी फॉरवर्ड वाली पोजीशन ना लेके जाइए। फिर से कहूं, ऑप्शन ट्रेडिंग कैरी फॉरवर्ड का प्रोडक्ट ही नहीं है, ठीक है। प्रीमियम डीके इसमें सबसे बड़ा दिक्कत करता है। अब बैंक निफ्टी को पहले समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखी है, इसका फोटो भी आपको भेजा था। अब नीचे का जो लेवल है सपोर्ट का, वो लेवल है ये लेवल। और दोस्तों इस लेवल को आप कंसिडर करके चलिए 43,800 का लेवल, 43,800, जहां पे क्लोजिंग मिली है एग्जैक्टली 100 पॉइंट ऊपर है, 43,894। 43,800 को अगर ये नीचे काट देता है तो पहला जो दर्शन होगा आपको, वो दर्शन होगा दोस्तों 43,800 के बाद में सीधा 43,600। मैं फिर से कहूं, डायरेक्ट 200 पॉइंट। और 43,600 निकालने के बाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 43,550 से 43,470 ये जो रेंज है, ये नो ट्रेडिंग रेंज है, यहां पे कोई ट्रेड नहीं लेना है। और अगर निकाल देता है 43,470 को नीचे, तो सीधे दर्शन हो गया आपको 43,250 के। देखिए इस तरह से सिर्फ लेवल टू लेवल ही काम करना। मैं फिर से कहूं, अब ऊपर के लिए हर्डल का काम करेगा ये लेवल, ये, और ये है 44,000 का लेवल। अगर डिसाइसिवली निकाल देता है, डिसाइसिवली का मतलब होता है निकालना पड़ेगा 44,070। अगर ये निकाल देता है ऊपर के लिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहला दर्शन होगा 44,200, और इसे भी निकाल देता है तो 44,350। तो इस तरह की ऊपर की रेंज बैंक निफ्टी के अंदर समझनी है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। सबसे आखिर में कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मूवमेंट और क्या दिशा हो सकती है, इस पे चर्चा करूंगा। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं अभी निफ्टी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख सकते हो दोस्तों, डेटा वाइज अगर हम यहां देखते हैं तो डेटा वाइज जो कॉल और पुट राइटर्स की रेंज हमें दिखती है, उसमें आप देखिए यहां पे 19,700 पे कॉल राइटर जुड़ा है और 35 रुपए के प्रीमियम पे है। प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो ठीक ठाक कॉल राइटर जो है वो 19,650 के रेंज पे है। वही इसीलिए मैं कह रहा हूं 19,650 अगर नीचे तोड़ता है तो और ज्यादा नीचे लुढ़केगा, पर उसकी संभावना अभी तो नहीं लग रही है। इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। और ऊपर के लिए अगर बात की जाए तो वही 19,700 पे बैठा हुआ है बड़ा वाला पुट राइटर, जो ठीक ठाक वाला है ऐसे कह सकते हैं। फिर इसके नीचे अगर आप देखते हो तो 19,650 पे भी है, 19,600 पे भी है, पर वो प्रीमियम मैटर नहीं करता। 20, 24, 30 रुपए के प्रीमियम के लिए कोई मतलब नहीं है। अब ये नॉर्मली मैं कहता हूं एक्सपायरी के पहले दिन ऑप्शन चेन का डेटा उतना ठीक से गाइड भी नहीं करता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन चेन का डेटा है दोस्तों, ये 26 अक्टूबर का एक्सपायरी। अगर हम इसे देखते हैं तो अब देखिए दोस्तों, यहां पे थोड़ा डेटा समझने जैसा है। अब यहां समझने जैसा यह है कि अगर मार्केट यहां ये कंसीडर कर रहा है कि बैंक निफ्टी में यहां से आगे और फॉल आ सकता है, तो दोस्तों ये जो कॉल राइटर्स है ये बढ़ने चाहिए थे। मैं फिर से कहूं, सिर्फ 43,900 के अंदर आज कॉल राइटर ऐड हुआ है कुछ हद तक। फिर ऊपर देखा जाए तो 44 के अंदर कॉल राइटर ऐड हुआ है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, और फिर इसके आगे जो नीचे छोटे छोटे प्रीमियम है उसमें सिर्फ 44,500 के अंदर कॉल राइटर ऐड हुआ है। बाकी यहां कुछ खास कॉल राइटिंग बनी नहीं है आज, इस बात को समझ लीजिए। इसका मतलब मार्केट का यहां से आगे बैंक निफ्टी के अंदर तो एग्रेसिव बियरिश वाला जो मूव या फिर जो व्यू है वो नहीं दिख रहा है। अब नीचे यहां पुट राइटिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो पुट राइटिंग में आप देख सकते हो 314 रुपए के प्रीमियम पे 50,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, 1,15,000, 44,000 के 44,000 के पुट के अंदर। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 44,000 अगर ये डिसाइसिवली ऊपर निकाल देता है तो फिर आगे हम इसके अंदर एक अप ट्रेंड देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। इस बात को समझ लीजिए। अब मेरा कल का प्रेडिक्शन देखिए दोस्तों, ये जो रैली है ये रैली हमारे मार्केट में बननी थी, क्योंकि मैंने आपको कहा है क्रूड ऑयल हमारे लिए दिक्कत है। क्रूड ऑयल भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहा है,
वो सारी चीजें जो है हमारे मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को निकलने के लिए मजबूर करती है। मैं फिर से कहूं, मजबूर करती है। पर अब हमने आज की इस रैली में उसे पचा लिया है। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से या यहां से आगे मैं देख रहा हूं कि यहां से आगे जो नीचे फॉल हम देख रहे हैं, बैंक निफ्टी के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा 43,600 देख रहा हूं और निफ्टी के अंदर 19,550 देख रहा हूं। उसके आगे हमारे मार्केट के अंदर खरीदारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये मैं खुद इसे कंसीडर करके चल रहा हूं। दोस्तों एक चीज मैं फिर से डिस्क्लेमर के तौर पे जोड़ दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये सारी चीजें मेरा एक स्टडी मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें से मेरा कोई आपको सुझाव नहीं है कि इसे फॉलो करते हुए आप आपके फाइनेंशियल डिसीजंस लो। तो कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये देख रहा हूं कि हमारे मार्केट में अगर आज रात में डाउ बहुत ज्यादा गिरता नहीं है, बॉन्ड यील्ड यहां तक आके ही संभल जाता है, क्योंकि बहुत से इकोनॉमिस्ट बॉन्ड यील्ड के बारे में 5% तक का कंसिडर कर रहे थे और वहां उसके आसपास आ चुका है। तो प्रोबेबिलिटी है इस लेवल पे ये थम सकता है। अगर थमता है तो यहां से आगे हम रिकवर कर सकते हैं। तो जो दिवाली खरीदी है इसके लिए रेडी हो जाइए। अब एग्रेसिव बियरिश मत बनिए। हाँ, सिर्फ अगर लेवल टूटती है ना तो बड़े ट्रेड लेने। तो दोस्तों ये आज का वीडियो, आज के मेरे टेलीग्राम के रिकमेंडेशंस आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।